बच्चों को खांसी जुकाम होगा तो उसके लिए हम ज़्यादा टेस्ट कर नहीं सकते बच्चों के। जब हम टेस्ट नहीं कर सकते तो श्योर बता पाना कि है या नहीं है। प्रिडोमिनेटली यही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो खाने में आप एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ले सकते हो। तो हमारे लेवल पे ये स्टडीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं। डेवलपिंग कंट्रीज से जब ये स्टडीज़ जाएंगी आगे जाके तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो बच्चे जो अब जन्म लेंगे उनमें ADHD का खतरा ज़्यादा रहता है। अब जैसे हमने बात की PM 0.1 की, अगर वो एक बार हमारे ब्लड में आ गया, वो बच्चे के ब्लड में भी तो वहीं से जा रहा है, माँ से ही तो जा रहा है, तो उसमें भी बहुत टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। बट जहाँ तक हमारे पर्टिकुलर बीमारी की, वो हमें टाइम बताएगा आगे जाके। कुछ चीज़ें हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि पैथोजेनेसिस ऐसा है, ऐसा ऐसा हो सकता है बच्चों में भी, बट हमें टाइम बताएगा कि इसके क्या क्या रिप्रिकॉशन है। सिर्फ ADHD नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें हो सकता है आगे जाके पता चलें कि ये पोल्यूशन से हुआ था। तो उसके लिए लंबी स्टडीज़ चाहिए जो अभी थोड़ी लैकिंग है, क्योंकि ज़्यादातर स्टडीज़ जो होती हैं पोल्यूशन से रिलेटेड या इनफैक्ट जनरल स्टडीज़ होती है, वो इंटरनेशनल लिटरेचर होती है जो ऐसी स्टडीज़ होती हैं। इंडिया में क्योंकि हम इससे ग्रस्त हैं तो हमारे लेवल पे ये स्टडीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं। डेवलपिंग कंट्रीज से जब ये स्टडीज़ जाएंगी आगे जाके तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पोल्यूशन से बचने का सिर्फ एक यही तरीका है कि देश छोड़ दो, शहर छोड़ दो। अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं इसी शहर में रह रहा हूँ, इसी को झेल रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ लोग ऐसे, मेरे डॉक्टर कलीग्स हैं, एक UK शिफ्ट हो गए क्योंकि उनकी वाइफ को अस्थमा था, तो वो UK शिफ्ट हो गए कि वाइफ को वो इतना परेशान नहीं देख सकते थे और चाहते थे कि आगे जो बच्चे होंगे उन्हें भी ये ना सहना पड़े, उनको भी ये प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि अस्थमा भी परिवार में रन करता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ जेनेटिक डिजीज़ कह सकते हो कि अगर माँ बाप को है तो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर माँ को है तो बच्चों में होने के भी चांसेस ज़्यादा तो हैं। अर्ली डिटेक्शन भी नहीं आता प्रेगनेंसी के टाइम पे पोल्यूशन वाला सीन। अब बच्चों को खांसी जुकाम होगा तो उसके लिए हम ज़्यादा टेस्ट कर नहीं सकते बच्चों के। तो जब हम टेस्ट नहीं कर सकते तो श्योर बता पाना कि है या नहीं है। इसलिए काफ़ी पीडियाट्रिशियन आप देखोगे प्रीएम्प्टिवली नेबुलाइजर बच्चों को भी देते हैं। तो यही वो रीज़न है कि हमें बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए लोग अब बाहर जा रहे हैं, जिनको जो अवेयर हैं इस चीज़ को लेके, वो कई लोग बाहर का रुख मोड़ रहे हैं। मैं इसकी बात करता हूँ, मेरे कुछ जूनियर्स हैं जो गोवा शिफ्ट हो गए। नहीं तो कोई और तरीका नहीं है पोल्यूशन से बचने का? पोल्यूशन के लिए यही है अवॉइडेंस, कि हम स्टीम गरारे करें, मास्क पहने, इंडोर एयर प्लांट्स लगाएं, अगर अब अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना वो करें। प्रिडोमिनेटली यही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो खाने में आप एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ले सकते हो जिससे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम हो। जैसे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं जो वो ले सकते हैं, जो हमारे बीमारी में काम भी आती हैं। ऑल्दो ये आयुर्वेदिक के डोमेन में ज़्यादा है, वो बेटर बताएंगे, बट जितना मैंने स्टडी किया था, हल्दी, मुलेठी, दालचीनी, अदरक, क्लोव, ये सारी चीज़ें हैं जो मदद करती हैं इन्फ्लेमेटरी में, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो इन चीज़ों में मदद कर सकती हैं।